जय हिंद। आज सचमुच अलग अलग लग रहा है। हैव नेवर सीन प्राइम मिनिस्टर साहब इतने इनफॉर्मल तरीके से बात की, दिल से, मन से, आत्मा से, विद ओनली वन पर्पस कि हमारे परिवार के जो सबसे जरूरी मेंबर हैं, आर यूथ, हमारे स्टूडेंट्स, डोंट बर्न योरसेल्फ विद टेंशन। आई थिंक जो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी एक एक चीज को आपके सामने में रखा है, आई हैव नेवर सीन such a program where head of the family, where the prime minister has adopted such a informal, unofficial and a method by which he could relate to each one of us. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई जैसे we are used to कि हमारा टीचर बता रहा है, मेरा बड़ा भाई बता रहा है, मेरा पेरेंट बता रहा है, डरा डरा के बताते रहते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से बताया है, ऐसा लगा है कि ये जो कम्युनिकेशन है, आई थिंक दिस कम्युनिकेशन फॉर योर आत्मा, फॉर योर इंटरनल बीइंग, टू अंडरस्टैंड द डीपर पर्सपेक्टिव्स। मेरे को तो आई हैव बीन अ सोल्जर थ्रू आउट माय लाइफ। आई हैव पुट इन 40 years of army service। तो मेरे को तो ये जो वर्ड शुरू में आया था, एग्जाम वॉरियर, यस, एग्जाम इज लाइक ए वॉर एंड यू गोट टू टेक इट ऑन लाइक ए वॉरियर। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सुंदर पॉइंट्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, और मुझे सबसे अच्छा लगा उन्होंने बोला कि इंजॉय योर राइटिंग। जो आप लिखते हैं वो आपको सबसे ज्यादा याद रहता है। आज एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने टाइम के बारे में कहा। टाइम इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा लगता है, आई हैव ए हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द वर्ड्स। मेरे को लगता है अगर किसी वर्ड को समझना है तो उसको बारीकी से देखना पड़ेगा। जैसे टाइम है, इफ यू टेक आउट टी एंड ई आउट ऑफ इट, क्या रह जाता है? सिर्फ आई एम। महादेव, महाकाल, इट इज सो इंपॉर्टेंट। तो मैं देख रहा था, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम के अंदर में भी आपको पी और ई, अगर पी आर और ई हटाए, बीच में आई एम रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्या हूं, आई एम। I think most important to understand what are you. You must understand your self-worth. कभी-कभी ऐसा लगता है जिंदगी का सबसे बड़ी चुनौती यही है, आप अपने आप को समझो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदरता से बताया कि अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। आपकी सेल्फ वैल्यू क्या है, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? ये सबसे बड़ा मैसेज दिया। और हर एक इंसान के अंदर में एक अलग यूनिकनेस है, एक अलग काबिलियत है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स और पेरेंट्स का कि उस काबिलियत को आप उभार के लाइए। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर में क्या काबिलियत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड है विन, हमने वॉर की बात की, वॉरियर की बात की, वर्ड है विन, उस पे भी अगर आप डब्ल्यू हटा देंगे तो सिर्फ इन रहेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन यू। हम आपस में कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी ए किंग, एंड किंग के अंदर में भी जब आप के और जी को हटाएंगे तो इन ही रहेगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट पुट वन पॉइंट इनटू योर आत्मा, गहराई में, कि इट इज ए गेम ऑफ इनसाइड। आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, आपकी धारणा क्या है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बारीकियत से
I have never seen any leader ever who has spoken to children this way. I think ऐसा लग रहा है that he like a true friend. He spoke to the children today. Let's understand what was the deeper meaning of what he told. उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि he took us close to the nature. जो आखिर में जैसे समाप्त हुआ तो पूछा कि आज आपको सबसे बड़ी चीज क्या लगी, तो उन्होंने कहा एनवायरमेंट, क्लाइमेट, नेचर. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू रिलेट टू द नेचर. और सबसे तो सुंदर बात ये लगी, ये हर एक टीचर और पेरेंट्स के लिए जो उन्होंने आखिर में टिप्स दिए हैं. I think it is important for teachers and parents not to put stress into the child. One thing is definite, there is no substitute to hard work. और लीडर कौन है? लीडर वो है, सक्सेसफुल वो होगा who will put in extra 1 hour. जब आपके बाकी साथी थक के सो जाते हैं, उस वक्त में आप जो एक्स्ट्रा 1 hour डालेंगे, वही आपको लीडर बनाएगा. So whenever you are tending to get tired और सोचे कि आराम करता हूं, और your contemporary जो आपके साथी सो जाते हैं, उससे beyond 1 hour is what will make you a leader. And one thing is definite, that time spent on hard work has never ever gone waste. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मेहनत की है और you didn't get the results for that. एक बड़ा सुंदर सी चीज आज लगी मुझे कि ये जो पूरी कहानी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदरता से एज ए एल्डर बताई है, ये पूरा कंपटीशन किसके साथ में है? दिस कंपटीशन इज विद योर ओन सेल्फ. ये पूरी लड़ाई, ये पूरा युद्ध, दिस इज अ फाइट अगेंस्ट योर ओन सेल्फ. आप अपने आप में अपना सपना देखिए, उस सपने को बड़ा सपना देखिए. इनफैक्ट जो सपना है, ड्रीम है, उसकी डेफिनेशन ये है, सपना वो नहीं है जो आप सोने के बाद देखते हैं. सपना वो है जो आपने खुली आंखों से देखते हैं. देयर आर पीपल, स्पोर्ट्समैन, हु सीज देमसेल्फ कि मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा, मैं खड़ा हूं पोडियम में, नंबर 1 में खड़ा हूं, भारत का झंडा ऊपर जा रहा है. सो लर्न हाउ टू ड्रीम विद योर आईज ओपन. एक्चुअली आज बहुत ही अच्छा लगा. आमतौर में जब भी हम बात करते हैं, सबॉर्डिनेट से बात करते हैं, छोटों से बात करते हैं, एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज कोई एडवाइस नहीं थी. आज एडवाइस सिर्फ अपने आप से थी कि करना क्या है, अपने आप को पहचानने की एक एडवाइस. मैं तो सच कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बिजी रहते हैं. दिल्ली का इलेक्शन था और आज वो फ्रांस गए हैं. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट है, उसके बाद अमेरिका जा रहे हैं, और उसके बीच में भी ऐसे शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट से वार्तालाप करना, आई थिंक इट्स ए ग्रेट थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम. कि आप इतने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में हैं, इतने बिजी हैं, क्योंकि हम देखते हैं आपस में जब हम किसी को बोलते हैं मेरा ये काम कर दो, तो बोलते मैं बहुत बिजी हूं. पहली बात तो एक पक्की है जिंदगी में, जो कहता है ना कि मैं बिजी हूं, उसको तो कभी कोई काम करने के लिए मत बोलिए, बिकॉज इट इज द बिजी मैन who actually should take out the time and help out anybody who seeks a help from him. एक बड़ी सुंदर सी बात कही उन्होंने आखिर में, मैं आप सबको साझा करना चाहता हूं कि टुडे you cannot miss the changes which are taking place around us. Artificial intelligence, metaverse, quantum computing, technology. You cannot miss
I think it is important for you to adopt this. कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर सबका ये मकसद होता है जीवन में कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है कि नहीं। ऐसे कहते हैं क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम, एंड क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड वेल, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच कैन गेट यू द राइट रिजल्ट्स. So it's very important to relate yourself to the question. एग्जाम के अंदर में आमतौर पे we go with the preconceived idea कि ये क्वेश्चन हो सकता है. उस चीज को क्लियर करने के लिए I think it's important for you to learn the art of reading the question. आखिर में मैं यही कहूंगा कि learn how to be happy. आज एक वर्ड आया था जब मेडिटेशन के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्रीदिंग, उन्होंने कहा, मैं तो अपने लिए क्या करता हूं कि ये जो ब्रेथ वर्ड है BREATH, इसके अंदर में से R को हटाकर सिर्फ BEATH. H is for happiness, T is for thrill, A is for आनंद, E is for ecstasy और B is for bliss. मतलब BEATH, bliss, ecstasy, आनंद, thrill and happiness. Out of everything in life, look for happiness, thrill, anand and bliss. Exam is a challenge, and life without challenge is not worth living. अगर चुनौतियां ना हो जीवन में तो जीवन जीने का मजा ही नहीं. So it's important that enjoy the challenge of exam, and I'm definite about it. Looking at each one of you, I mean, it's a beautiful family that I have come across. My best wishes.